हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी पे 5 ऐसे स्थानों पे दीपक जलाने हैं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहे। तो ऐसे 5 स्थान मैं आपको बताऊंगी और किस तरीके से दीपक जलाने हैं वह भी मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप इस तरीके से मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को 5 बजे के बाद दीपक जला देते हैं, 5 से 7 के बीच में आपको जलाने हैं। टाइम है 5 से 7। अगर आप जला देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको मट्टी के 5 दीपक लेने हैं। साइज आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटे जले इतना तो दीपक होना चाहिए। तो 5 दीपक लेने हैं मट्टी के आपको, और 5 दीपक में आपको तिल का तेल डालना है। बाती आपको फूल वाली नहीं रखनी है, गोल बाती नहीं रखनी है। आपको लंबी बाती जो आती है वह लंबी बाती आपको रखनी है। उसके बाद आप उसमें तिल का तेल डालेंगे। लंबी बाती बनाने के बाद आपको उसमें तिल का तेल डालना है। तिल का तेल डालने के बाद आप उसमें थोड़े से तिल डालेंगे, क्योंकि देखिए एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम तिल का तेल डालेंगे। रोली से उसका पूजन करेंगे, टीका लगाएंगे दीपक पे। रोली आपको ज़रूर लगानी है क्योंकि पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालनी है, क्योंकि हल्दी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु भी हल्दी से विशेष प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। लंबी बाती, तिल का तेल और दीपक आपको लेना है। थोड़ी सी आपको उसमें हल्दी डालनी है, फिर करना है आपको उसका पूजन। इसके बाद देखिए, जो पान के पत्ते पर दीपक जलाया जाता है वह दीपक माता लक्ष्मी के लिए कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आप पान के पत्ते के पर दीपक जलाएं, तो बहुत जल्दी माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। तो आप 5 पान के पत्ते ले लीजिए जहाँ पर भी आप दीपक को रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें 5 दीपक तैयार करने हैं। उसके बाद सबसे पहला दीपक हम अपने घर में, जहाँ हमारे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं, वहाँ पर जलाएंगे। तो देखिए, जहाँ पर भी आप दीपक जला रहे हैं, अगर आप मंदिर में जला रहे हैं तो आप एक प्लेट लीजिए, उस पर आपको सुभास्तिक बनाना है। सुभास्तिक के बाद उसके ऊपर आप पान का पत्ता रखेंगे। पान के पत्ते के ऊपर आपको दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के बाद आपको जो भी बात कहनी है, मनोकामना है, जिस भी वजह से आप यह कार्य कर रहे हैं, वह आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर कहनी है। तो सबसे पहला दीपक हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आगे जलाएंगे। तो देखिए, दूसरा दीपक है जो हम जलाएंगे। आपको पता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी माता विशेष प्रसन्न है। अगर एकादशी के दिन तुलसी माता पे आप इस तरीके से दीपक जलाते हैं, तो आप जिस भी कार्य की वजह से जला रहे हैं, बहुत जल्दी वो कार्य आपका पूरा होगा, क्योंकि तुलसा जी विष्णु जी को विशेष प्रिय हैं। इसलिए आप एक दीपक तुलसा जी पे इसी तरीके से, वहाँ पर भी आपको सुवास्तिक बनाना है, फिर पान का पत्ता रखना है, फिर दीपक जलाना है, और वहीं पर जिस तरीके से वहाँ पर आपको बात कहनी है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी अपनी बात कहनी है कि आप किस कारण से ये दीपक जला रहे हैं। 2 दीपक हो गए। देखिए, जब तीसरा दीपक मैं आपको समझाती हूँ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा दीपक आप जो जलाएंगे, देखिए, जो एकादशी का दिन होता है, तो हमारे जो भगवान विष्णु हैं, जो माता लक्ष्मी हैं, जो शाम के समय 5 बजे, जब शाम का समय होता है, तो हमारे जो प्रभु हैं माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। तो वो जिस भी द्वार को सुंदर सा देखते हैं, जिस भी द्वार को देखते हैं कि यहाँ पे दीपक की रोशनी है, तो आप जानते हैं कि हमारी जो लक्ष्मी माता हैं वो बड़ी चंचल हैं। तो जहाँ पर भी वो दीपक जले देखते हैं कि मेरे स्वागत की यहाँ तैयारी है। लक्ष्मी माँ को लगता है कि ये घर बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत रोशनी है, और मतलब जिसने भी ये जलाया है वो मेरे स्वागत के लिए जलाया है, और मेरे प्रभु के स्वागत के लिए जलाया है। देखिए, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। अगर संध्या के समय घर के बाहर जो दीपक जलाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन
इस तरीके से जलाना है आपको, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो दीपक होता है वो अलग तरीके से जलता है। आपको बाहर गेट पे जो जलाना है वहाँ पर आपको सुवास्तिक के साथ, क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए आपको अष्टदल कमल और बनाना है। तो देखिए, आप जब एक दीपक जलाएंगे तो वहाँ पे अष्टदल कमल बनाएंगे और दोनों अष्टदल कमल के ऊपर आप उस दीपक को रखेंगे और इधर भी, गेट के इधर भी आपको सुवास्तिक बनाना है और गेट के उधर भी आपको सुवास्तिक बनाना है। तो इस तरीके से अगर आप दीपक रखेंगे तो आप पर लक्ष्मी जी की कृपा तो बरसती ही रहेगी। तो 3 दीपक हमें इस तरीके से जलाने हैं। देखिए, चौथा दीपक हमें जलाना है खुले आसमान में। जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, जब वो शाम को निकलती हैं तो देखिए, घर के बाहर खुले आसमान में जब दीपक जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है। और जितना भी अंधकार हमारा जलाया हुआ दीपक दूर करता है तो उसकी कृपा, जितना भी उसका पुण्य होता है, जितना भी उसकी कृपा होती है, वो हमारे ऊपर ही बरसती है। खुले आसमान का मतलब है कि हमने एकादशी के दिन अंधकार को दूर किया है। तो खुले आसमान के दीपक का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कोई भी मनोकामना हो आपकी, कहा जाता है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि जितने देवी देवताएं होते हैं, खुले आसमान के दीपक को आप कहीं भी जलाएंगे तो वो सभी को नज़र आता है। तो इस तरीके से आपको 4 दीपक जलाने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको 5वां दीपक कैसे जलाना है। तो 5वां दीपक आपको जलाना है जहाँ पर एकांत जगह हो। देखिए, यहाँ हमने सभी उपाय कर लिए हैं, मनोकामना के लिए कर लिया है, धन प्राप्ति के लिए कर लिया है, सबकी कृपा पाने के लिए करना है। ये लास्ट में जो दीपक जलता है, ये ऐसी जगह जलाना है जहाँ पर कोई भी ना आता हो। जैसे मैंने खुले आसमान का बता दिया आपको, गेट के बाहर का एक ऐसा स्थान आपको चुनना है जहाँ पर कोई जाता आता ना हो। अगर ऐसी जगह हम दीपक जलाते हैं तो कहा जाता है ये वाला जो दीपक होता है हमारे पितरों के आशीर्वाद के लिए होता है, और जितनी हमें माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, देवी देवताओं सभी की कृपा की ज़रूरत होती है, तो हमारे पितर खुश होते हैं तो उनकी भी कृपा हम पर बरसती रहती है। जब एकांत दिशा में आप जलाएंगे तो वो ठाकुर जी के लिए भी होता है और पितरों के लिए भी होता है, क्योंकि जहाँ पर कोई उजाला ना कर से, वहाँ पर एकादशी के दिन अगर हम ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें बहुत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 5 दीपक जलाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।